जी, इस वक्त हम मौजूद हैं जीटी रोड के ऊपर और जीटी रोड वो जो लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाली शाहराह है या मेन जो है वो रोड है, इसके ऊपर एक खूबसूरत ऐसी जगह जो बहुत फेमस है गुजरात में, मियाँ जी रेस्टोरेंट के नाम से। जी हाँ, अगर हर इलाके की स्पेशलिस्टी पर बात की जाए तो वो हर इलाके की डिफरेंट स्पेशलिस्टी होती है, लेकिन गुजरात की स्पेशलिस्टी में एक बहुत बड़ा नाम जो पिछले 45 साल से जो है वो खाने और जायकों में बड़ा एक नाम कायम किए हुआ है, मियाँ जी रेस्टोरेंट, जिसका आगाज़ मियाँ मुनीर साहब ने किया। वो मरहूम हैं और उन्होंने इसका आगाज़ किया, आज तक उसका टेस्ट बरकरार है। और जिस तरह से रमज़ानुल मुबारक है, लोग जो हैं मुख्तलिफ़ शहरों से, लाहौर से, इस्लामाबाद से, दूर दूर से लोग, आज़ाद कश्मीर से लोग पसंद करते हैं मियाँ जी की दाल खाना और यहाँ आकर यहाँ के खाने खाते हैं और यहाँ के जायकों से मुस्तफ़ीद होते हैं। इसके जो ऑनर हैं वो मियाँ एहतशाम साहब हैं और उनके बेटे हैं मियाँ सुफियान, जो इसको अभी देख रहे हैं। आइए हम जायकों पर भी बात करते हैं और बात करते हैं उनके टेस्ट पर। सबसे अहम बात जो है वो दाल में ऐसी कौन सी चीज़ होती है जिसका एक स्पेसिफिक टेस्ट है, जिससे लोग लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए दूर दूर से आते हैं। अगर इसकी खास बात आपको बताऊं तो इस वक्त जो एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, उन्होंने जब हकीकी आज़ादी मार्च का अपना जलसा गुजरांवाला में किया, तो जब वापसी उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ रुख किया तो खाना जो है मियाँ जी रेस्टोरेंट पर तनावल फरमाया और यहाँ चाय के साथ जो है पराठा उनका, अब आपको पता है टॉप 10 में भी आया था, बड़ा फेमस हुआ, चाय के साथ पराठा खाया। तो आइए जी आपको दिखाते हैं, सुफियान साहब से मिलवाते भी हैं और दिखाते हैं ये लोग कैसे तैयार करते हैं और स्पेशली दाल पर बात करते हैं कि दाल का जो टेस्ट है आज तक उसको सस्टेन करने के लिए इन्होंने किस तरह से एफर्ट की। आइए मेरे कि 45 इयर्स पहले मियाँ मुनीर साहब ने इसका आगाज़ किया, मियाँ एहतशाम साहब ने इसको होल्ड किया और इस वक्त इस रेस्टोरेंट का टोटल होल्ड जो है उन्हीं के भतीजे मियाँ सुफियान साहब के साथ पास है। तो आइए उनसे पूछते हैं टेस्ट बरकरार रखने का जो नस्ल दर नस्ल प्रोसेस चल रहा है, किस तरह से इन्होंने इसको मैनेज किया हुआ है, क्योंकि टेस्ट के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता। तो किस तरह से टेस्ट ये बनाते हैं। जी सुफियान साहब, नाज़रीन को आगाही दीजिए कि दाल जो है यहाँ की बड़ी फेमस है, दूर दूर से लोग खाने के लिए आते हैं, आपने इसके टेस्ट को कैसे बरकरार रखा हुआ है आज तक? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्ट ऐसे ही बरकरार है कि सबसे पहले तो अल्लाह का बड़ा ही करम है, फिर जनाब बुज़ुर्गों की दुआएं हैं जो कि उन्होंने जैसा हमें सिखाया है वैसा ही हम लेके चल रहे हैं। मेयार में कमी नहीं की, जिस वजह से आज भी टेस्ट बरकरार। हमेशा हमने देखा है कि कोई भी मौका हो, कोई भी दिन हो, हमेशा रश लगा रहता है यहाँ। तो आजकल माह रमज़ानुल मुबारक है, तो आजकल लोगों का ज़्यादा जो है वो रिकमेंडेशन किस चीज़ पर है, कौन सी चीज़ या कौन सी डिश को ज़्यादा जो है वो लाइक किया जा रहा है? जी पराठा
जो कि शहरी में जनाब आप देखेंगे कि तो जगह ही नहीं मिलेगी आपको। तो साथ दाल ही है, वो ही है टेस्ट। तो बाकी भी चीज़ें हैं, मटन है, चिकन है, सारा कुछ साथ साथ है, लेकिन जो दाल पराठा है वो ज़रा स्पेशल चीज़ है, इसलिए उस पर ज़्यादा फोकस है। कैसा लगता है आपको कि एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने विज़िट किया यहाँ और उन्होंने चाय के साथ जो है पराठा तनावल फरमाया, क्या समझते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, बड़ी खुशी महसूस होती है कि इतना बड़ा लीडर, इतना बड़ा सियासतदान आके हमारे दरमियान बैठ के खा रहा है, तो ये तो अल्लाह का करम है और बड़ी खुशी भी होती है। नाज़रीन, सबसे बड़ी बात जो है वो सफियान साहब ने जिस तरह से अपनी ओपिनियन का इजहार किया कि बड़ों की दवाएं जो हैं उनका एक बड़ा अहम रोल है, और नो डाउट रोल हो भी क्यों ना, उनका एक टेस्ट और दवाएं जो हैं वो आज भी इस रेस्टोरेंट पर शामिल हैं। सहरी हो या अफ्तारी हो, दोनों टाइम पर लोगों का रश लगा रहता है। और ये सिर्फ सहर और अफ्तार की बात नहीं है, आम रूटीन में भी अगर देखें तो मियाँ जी रेस्टोरेंट पे हमेशा बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत गाड़ियों की एक लंबी कतार जो है हर वक्त मौजूद होती है। आइए ज़रा आपको किचन का भी विज़िट करवाते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से खाना तैयार करते हैं। जी, तो जिस तरह से हम बात कर रहे थे स्पेशलिस्टी की, हर इलाके की स्पेशलिस्टी और हमारे गुजरात की आन शान मियाँ जी रेस्टोरेंट, और देखिए दाल जो है वो एक बहुत बड़े बर्तन के अंदर जो है वो तैयार हो रही है। आई थिंक इसको कढ़ाई कहा जाता है, और ये माशाल्लाह से एक ह्यूज कढ़ाई है जो मेरे ख्याल में ये जस्ट अफ्तारी के लिए ही तैयार हो रहा है। नेक्स्ट टाइम के लिए जो है वो नई दाल जो है सहरी में तैयार होती होगी। जी सफियान साहब, क्या ये इसी वक्त के लिए इनफ है या इसी को मॉर्निंग में भी चलाया जाता है? नहीं, ये तो आप देखेंगी कि अफ्तारी का 1 घंटा भी नहीं इसने निकालना। ये इंशाल्लाह ऐसी 3-4 हम तो आराम से निकाल लेते हैं। दाल के अंदर ऐसा स्पेसिफिक कौन सी चीज़ आप ऐड करते हैं जिसकी वजह से इसकी स्पेशलिस्टी और बढ़ जाती है? ये बता दिया तो फिर तो हल हो जाएगा मसला। हाँ जी, बिल्कुल, ये सीक्रेट है, ये बताने वाली बात नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ जो है वो और कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी डिशें जो स्पेशल तैयार है? ये जैसे आप देख रही हैं, ये मटन कढ़ाई है, ये भी बड़ी स्पेशल हम तैयार करते हैं खुद ही। इसके साथ वाइट चिकन है, ये भी बहुत स्पेशल है, और ये बाकी चिकन कढ़ाई है, और ये हर चीज़ बड़ी स्पेशल। और जिस तरह से इफ्तारी का आजकल सिस्टम है, और माशाल्लाह से आप बड़े बिजनेसमैन भी हैं, समाजी भी हैं, इस हवाले से आप इफ्तारी के लिए स्पेशल क्या दे रहे हैं जो अपनी तरफ से आप दे रहे हैं? इफ्तारी के लिए हम देते हैं पुलाव देते हैं, उसके साथ पकौड़े समोसे होते हैं, खजूरें होती हैं, और जामे शीरी जो पानी के साथ। नाज़रीन, आपने देखा मियाँ जी रेस्टोरेंट की माशाल्लाह से एक बहुत अच्छा साफ़ सुथरा निज़ाम, खाने इतने प्रॉपर तरीके से तैयार किए हुए, सफाई पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, और जिस तरह से एक स्पेशलिस्टी है, जिस तरह से ये फेमस है, मेयार है इसका, तो इसी तरह से सफाई का भी खास इंतज़ाम जो है वो किया गया है, और माशाल्लाह से बड़े अच्छे से जो है वो खाने तैयार कर रखे गए हैं। और जिस तरह से मेरा भी रोज़ा है और टीम का भी रोज़ा है ऑब्वियसली, तो हम खाने के जायका जो है वो उसको टेस्ट हमें फ़ील हो रहा है। इंशाल्लाह ताला अफ्तारी करते हैं, अफ्तारी पर आपको बताते हैं, और अफ्तारी में आप लोग मुख्तलिफ लोगों से राय भी लेते हैं कि उनको टेस्ट कैसा है। इनको आगाही दीजिएगा कि वैसे तो सारे खाने ही टेस्ट में हैं, लेकिन यहाँ का स्पेशल टेस्ट क्या है? जी, इनका जो भी खा लें सब ही टेस्टी है। दाल इनकी देसी घी में है, वो बहुत लजीज है, बहुत मज़ेदार है। आप कहाँ से आए हैं इसको खाने के लिए? हम फैसलाबाद से आए हैं और आते रहते हैं खाने के लिए। यहाँ की जो स्पेशल सबसे डिश है वो तो दाल है देसी घी की, और साथ इनका मटन। हमने तो आज अफ्तारी जो की है वो मटन लिया है, और साथ देसी घी वाली दाल ली है, पराठे लिए हैं, और लस्सी इनकी बड़ी है, और उसके बाद चाय। स्पेशल हम इस्लामाबाद से आए हैं, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में स्पेशल प्रोसिक्यूटर हूँ। तो अभी हम यहाँ से गुजर रहे थे, सियालकोट जा रहे थे, तो अफ्तारी हमने वहाँ से सोचा था कि अफ्तारी मियाँ जी पे करेंगे, तो वो हमने की, ये क्योंकि ये हमारी फेवरेट है, पिछले 20 साल से हम यहाँ से आते हैं और खाते हैं। सिर्फ खाने के मेयार की बात नहीं है, बल्कि इस मेयार के साथ साथ यहाँ सर्विस जो है वो भी बड़ी प्रॉपर तरीके से दी जाती है, और खाने के मेयार के साथ साथ सफाई का भी खास ख्याल रखा जाता है। यहाँ से अफ्तारी में चिकन कढ़ाई के लिए और मटन कढ़ाई ली है। उसके बाद हम पिंडी से आए थे, यहाँ पे आगे काम था, लेकिन हमारा प्लान यही था कि वापसी पे इधर ही रुकेंगे मियाँ जी होटल पे, यहाँ पे हमने खाना खाना है, अफ्तारी करने। माशाल्लाह अच्छा हुई थी। तो आपको कैसा लगा जी यहाँ का खाना? इनका तो माशाल्लाह खाना तकरीबन ही सारे ही ज़बरदस्त है, लेकिन इनकी जो दाल है माशाल्लाह वो काफ़ी अच्छी बनी है माशाल्लाह, और अच्छी भी है माशाल्लाह। नाज़रीन, हमने लोगों से राय ली, अफ्तारी भी की, खाने का टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मयारी, काफ़ी अच्छा था। अब हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ उबैद साहब, आइए उनसे हम राय लेते हैं कि टेस्ट में जिस तरह 1952 से उन्होंने आगाज़ किया और टेस्ट वही चल रहा है, इसी तरह से इसका टेस्ट बरकरार है, और यही टेस्ट उन्होंने जो नई ब्रांच शुरू की है रवात में, क्या उसका भी वैसा टेस्ट है? आइए उनसे पूछते हैं। जी मियाँ उबैद साहब, नाज़रीन को आगाही दीजिए।
जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारा 1957 से ग़ालिबन हमने स्टार्ट दादा जान ने लिया था। जैसा टेस्ट हमारा इस ब्रांच के ऊपर है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वैसा ही बिल्कुल हमने रवात को टेस्ट को मेंटेन रखा है। लोग आए हैं 1957 जब स्टार्ट लिया था तो दादा जान ने लिया था। दादा जान ने ही इसको बनाया, उन्होंने ही कुकिंग की, उन्होंने ही सब कुछ किया। उसके बाद मेरे वालिद साहब हैं मियाँ एहतशाम साहब, उन्होंने उनकी सीट संभाली, उन्होंने कुकिंग सीखी और उन्हीं से सीखी, दादा जान से सीखी और अब कर रहे हैं। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको अपनाने की। 3 नवंबर को हमने उसको ओपन किया था, इफ्तिताह किया था हमने। अभी वो कंटिन्यू चल रही है। कल्याम मोड़ जीटी रोड रवात मेन, यहाँ से इस्लामाबाद जाते हुए टूल प्लाजा जो मंदरा लास्ट है उसको क्रॉस करके राइट साइड पे हमने मियाँ जी रेस्टोरेंट की ब्रांच नंबर 4 सिंस 1957 वहाँ हमने बाहर लिखा हुआ है। सिंस 1957 लिखने का मकसद ये है, उसको हमने रजिस्टर्ड करवाया है कि हमारी इसके अलावा और कोई ब्रांच नहीं है। चूँकि मियाँ जी पंजाब या मियाँ जी देसी या कुछ इस तरह करके लोगों ने इसको कॉपी करने की कोशिश की है और लोग हमारे जो नए आने वाले हैं दोस्त अहबाब भाई हैं वो धोखा खा जाते हैं कि वहाँ वो देखते हैं सिर्फ मियाँ जी, तो मियाँ जी को देख के वहाँ चले जाते हैं। फिर हमें कॉल्स आती हैं कि सर मियाँ जी का टेस्ट अब वैसा नहीं रहा। होना चाहिए। और अभी हम बात कर रहे थे ऐसे लोगों के लिए, अक्सर जो विजिटर हैं वो इस्लामाबाद से चलते हैं तो उनकी कोशिश ये होती है कि हम लाला मुसा में जाएं और जाकर वहाँ जो है वो डिनर करें, तो उनके लिए बहुत अच्छी सहूलत रवात में भी दस्तयाब है। जीटी रोड के ऊपर ही बिल्कुल वाक़या उनकी 4th ब्रांच है जिसमें बिल्कुल मेयार और खाने का टेस्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि इनकी मेन ब्रांच के अंदर मौजूद है। और ये सब जी आपने राय देखी लोगों की, लोगों ने टेस्ट पर बात की, मेयार पर बात की और यहाँ के सफाई पर भी बात हुई और हेल्थ पर भी बात हुई, तो काफ़ी जो है लोग सेटिस्फाई हैं। लोगों की हमेशा विश रहती है कि इस्लामाबाद से जब वो निकलें तो अगर सियालकोट या गुजरांवाला की तरफ जाना हो तो मिडल में जो रास्ता पड़ता है और बिल्कुल यहाँ जो है वो आकर वो डिनर करें, अफ्तार डिनर करें या आम रूटीन में यहाँ डिनर करें। तो इस टेस्ट की बात जो है वो मियाँ जी की सबसे अलग है, लोगों का ऐसा मानना है, लोगों का ये कहना है। कैमरामैन टीम के साथ मुकद्दस मलिक, अवान स्पेशल टीवी गुजरात।